अस्सलाम वालेकुम बेटे। जैसे कि इंटर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ बेंजीन। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे बेंजीन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, बेंजीन को किसने डिस्कवर किया, बेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट, बेंजीन की मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसके अलावा बेंजीन के जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिसे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बेंजीन का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि बेंजीन को किसने डिस्कवर किया। ठीक है, तो ये हमारा बेंजीन का इंट्रोडक्शन है। बेंजीन इज़ एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटे, बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फ्राडे इन 1825। Who discovered the benzene? Michael Faraday. When? 1825. From destructive distillation of vegetable oil. जब माइकल फ्राडे वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर रहे थे तो उस टाइम उनको बेंजीन डिस्कवर किया था उन्होंने। इट वॉज आल्सो आइसोलेटेड फ्राम कोल टार बाय हॉफमैन। ठीक है, फिर उसके 20 ईयर्स के बाद हॉफमैन ने बेंजीन को कोल टार में से भी आइसोलेट किया था। बेटे कोल टार इज़ अ मिक्सचर ऑफ कोल क्यों कहते हैं, उसमें से डिस्कवर किया था हॉफमैन ने। मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन का देखा जाए तो हमारे पास 78.108 AMU है। 78.108 AMU है। और ये जो मॉलिक्यूलर मास है वो डिस्कवर किया गया बाय वेपर डेंसिटी मेथड के थ्रू। ठीक है बेटे, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। बेंजीन के अंदर 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, और बेंजीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 5.5 सेंटीग्रेड, और जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 80 सेंटीग्रेड। ठीक है, विद पेक्यूलर स्मेल। और बेंजीन के अंदर कौन सी स्मेल है, दैट इज पेक्यूलर, यानी कि अनप्लीजेंट स्मेल है बेंजीन की। बेंजीन बर्न्स विद अ स्मोकी फ्लेम, और बेंजीन को जब हम बर्न करते हैं तो एक स्मोकी फ्लेम प्रोड्यूस होती है। वाई बेंजीन प्रोड्यूस स्मोकी फ्लेम? बिकॉज बेंजीन कॉन्टेन 93.6% कार्बन। बेंजीन के अंदर 93.6% कार्बन होता है, दैट्स वाई प्रोड्यूस स्मोकी फ्लेम। ठीक है बेटे, यहाँ पे बेंजीन की स्ट्रक्चर गिवन है हमारे पास। ये हमारे पास बेंजीन है, और अगर बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा दें तो ये कन्वर्ट हो जाता है टोलिन में, और अगर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप आ जाए तो ये फिनॉल हो जाता है, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हम लगा दें बेंजीन के ऊपर तो ये बेंजिक एसिड हो जाता है। ठीक है, अब बेंजिक एसिड, फिनॉल और टोलिन को हम डेरिवेट्स ऑफ बेंजीन कहते हैं। दीज आर द डेरिवेट्स ऑफ बेंजीन। ठीक है, यानी कि बेंजीन में से ही ड्राइव हुए उसको कहते हैं डेरिवेट्स ऑफ बेंजीन। उसके बाद रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो डेफिनेशन देखते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द बेंजीन by the attack of electrophile on the pi electron of benzene is known as electrophilic substitution reaction of benzene। अब देखें बेटे, हमारे पास ये बेंजीन है, तो कोई इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, यानी कि हम कहें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन लवर। ठीक, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रॉन एंड फिलिक यानी कि लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। तो यानी कि जिसके बाद इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बेंजीन के ऊपर अटैक करेंगे। क्यों? क्योंकि बेंजीन के अंदर बहुत सारे पाई इलेक्ट्रॉन, दीज आर नोन एज पाई इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन पे अटैक करे और हाइड्रोजन का रिमूवल होके और इलेक्ट्रोफाइल उसके ऊपर अटैच हो जाए, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, इलेक्ट्रोफाइल ने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, जैसे हमारे पास हेलोजिन है और नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन एंड नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन।
व्हाट इज़ हेलोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि अटैचमेंट ऑफ हेलोजिन ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड कैटालिस्ट इज नोन एज हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, अब इस तरीके से देखिए बेटे हमारे पास ये कोई बेंजीन है और ये हेलोजिन ग्रुप है। वो रिएक्शन जिसमें बेंजीन के ऊपर हेलोजिन ग्रुप अटैच हो जाए, इस टाइप रिएक्शन का हम कहते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे ये आयरन ट्राइक्लोराइड दैट इज़ अ लिविस एसिड है जिसकी प्रेजेंस में 25 सेंटीग्रेड पे ये हेलोजिन ग्रुप बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाता है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज हेलोजिनेशन। ठीक है, उसके बाद इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं बेटे कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो बेटे 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। हाउ मेनी स्टेप? 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन होती है। सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक करता है और थर्ड स्टेप में हाइड्रोजन का रिमूवल होता है बेंजीन रिंग में से। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, फर्स्ट स्टेप को, सेकेंड स्टेप को। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इस तरीके से देखिए मैंने हमारे पास ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन इस तरीके से बॉन्डेड होता है कोवलेंट बॉन्ड से। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे पास लिविस एसिड कैटालिस्ट है, आयरन ट्राइक्लोराइड। अब क्या होगा बेटे कि ये इलेक्ट्रॉन जो ना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, तो ये क्लोरीन क्या कर लेगा, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और जब इलेक्ट्रॉन जो यानी कि गेन कर लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आती है और इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले गए तो ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज जो क्लोरीन है इस आयरन ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करके खुद हो जाएंगी, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा और ये नेगेटिव वाला इसके साथ रिएक्शन करके आयरन टेट्राक्लोराइड का आयन बना लेगा। ठीक है बेटे, यहाँ से अब ये जो Cl+ है दैट इज़ इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल डेफिशिएंट स्पीशी है। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, सेकेंड स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर तो अटैक करेगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है बेटे, यहाँ पे सपोज ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं और इस कार्बन के ऊपर आ जाती है नेगेटिव चार्ज। तो फिर ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको यानी कि इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन की तरफ अटैक करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये Cl यहाँ पे अटैच हो जाएगा। जब बेटे यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो इस कार्बन के ऊपर आ जाती है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हाइड्रोजन भी अटैच होता है। हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होता है ना, तो इस तरीके से अब ये कार्बन है अनस्टेबल। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा हमारे पास, ठीक है, तो अब इस स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे देखें ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, तो क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है बेटे जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा इस यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये बॉन्ड इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो हाइड्रोजन के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज। और हमने जो कैटालिस्ट यूज़ किया था आयरन टेट्राक्लोराइड जो आयन्स हैं, फिर ये हाइड्रोजन जाके नेगेटिव यहाँ से एक क्लोरीन नेगेटिव क्लोरीन के साथ जाके रिएक्शन करेगा और यहाँ से इस तरीके से बन जाएगा HCl। एक क्लोरीन यहाँ से नेगेटिव क्लोरीन निकला और ये पॉजिटिव हाइड्रोजन, दोनों ने आपस में रिएक्शन किया, दैट इज HCl प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, और जब ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास इस तरीके से ये यहाँ पे बॉन्ड और ये एक बॉन्ड यहाँ पे बन गया और यहाँ पे, और ये हेलोजन ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया। दिस इज़ नोन एज क्लोरोबेंजीन। ठीक है बेटे, तो ये था कंप्लीट मैकेनिज्म। फर्स्ट में इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन होती है और उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल की अटैक होता है और उसके बाद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अब इसमें क्या होता है कि द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ nitric acid in the presence of concentrated sulfuric acid H2SO4 850 to 55 centigrade
to form nitrobenzene. This is known as nitration of benzene. ये हमारे पास बेंजीन है. जब बेंजीन नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ रिएक्शन करे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में तो क्या बनाएगी, नाइट्रोबेंजीन. ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन. अब ये जो रिएक्शन है ये 3 स्टेप में यानी कि कंप्लीट होता है. तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म. तो फर्स्ट स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन तो किस तरीके से होगा बेटे, यहाँ से देखिए ये नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करेगा. किस तरीके से, यहाँ से देखिए नाइट्रिक एसिड HNO3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं NO2. ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर 1 लोन पेयर और ये 2 लोन पेयर. और सल्फ्यूरिक एसिड को हम इस तरीके से लिख सकते हैं HONSO3 और यहाँ पे H. ठीक है, अब होगा क्या बेटे, यहाँ से ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी. तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगी नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज. फिर ये पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन जाके इस ऑक्सीजन के साथ करेगा रिएक्शन. ठीक है, यहाँ से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा इस ऑक्सीजन के साथ. तो रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरीके से हो जाएगा बेटे, यहाँ पे हम नीचे लिखते हैं. तो ये वाला हाइड्रोजन आके यहाँ से इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा. ये NO2 सैम प्लस, अब यहाँ पे ये माइनस ऑक्सीजन है तो इसको हम HSO4 और 1 ऑक्सीजन माइनस का. ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से ये जो बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे. और जब यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा तो ये हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा. देखिए यहाँ से तो H, और जब यहाँ से नाइट्रोजन का एक बॉन्ड पेयर चला जाएगा तो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, यहाँ से ये एक वाटर मॉलिक्यूल बन गया हमारे पास H2 जो कि रिमूव हो जाएगा. और ये यहाँ पे हमारे पास बन गया NO2 दैट इज़ अ इलेक्ट्रोफाइल. नाइट्रेशन में हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है NO2 प्लस. ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल. अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल Na2 बेंजीन के जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन की तरफ यहाँ पे. तो इस कार्बन के ऊपर यहाँ से माइनस चार्ज आ जाएगी और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि इसके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए इस तरफ. ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इस कार्बन के ऊपर करेगा अटैक. ठीक है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा. तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे अटैक कर लेगा NO2 और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी और यहाँ पे ये हाइड्रोजन. ठीक है, ये हमारा है सेकेंड स्टेप. अब क्या होगा कि ये कार्बन अनस्टेबल, ये स्टेबल होना चाहेगा. तो सेकेंड स्टेप में जो हमारा थर्ड स्टेप हो उसके अंदर क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन यानी कि रिमूव हो जाएगा. किस तरीके से देखें कि ऐसे यहाँ से ये NO2 ग्रुप अटैच है और ये हाइड्रोजन. अब ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये शिफ्ट हो जाएंगे इन कार्बन के बीच में. ठीक है, तो जब इन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगी इस कार्बन की और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि इसके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए इस तरफ. तो मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से हमारे पास बन जाएगी. देखें यहाँ से ये NO2 और जब यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा और जो प्लस हाइड्रोजन है यहाँ से जो प्लस हाइड्रोजन निकलेगा वो प्लस हाइड्रोजन कैटालिस्ट जो हमारे पास कैटालिस्ट यूज़ किया होता है ना हमने HSO-4 के साथ रिएक्शन करके बना लेगा H2SO4. ठीक है, तो कैटालिस्ट फिर से रीजनरेट हो गया. ठीक, कैटालिस्ट बेटे हमें पता है कि यूज़ नहीं होते, वो फिर से रीजनरेट हो जाते हैं. वो सिर्फ यूज़ होते हैं रिएक्शन को रेट अप करने के लिए, रिएक्शन का स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए, मगर वो रिएक्शन के अंदर खुद पार्टिसिपेट नहीं करते. ठीक है, जस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये काम होता है कैटालिस्ट का. तो ये था हमारे पास नाइट्रेशन रिएक्शन. फर्स्ट स्टेप में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ,
जो कि हमारे पास NO2 प्लस है। उसके बाद इस इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन रिंग पे अटैक किया, ठीक है। फिर अटैक करने के बाद यहाँ से ये कार्बन अनस्टेबल हो गया। स्टेबल होने के लिए ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, थर्ड स्टेप में ये बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच में शिफ्ट हो गया। फिर ये जो पॉजिटिव हाइड्रोजन है HS4 माइनस के साथ रिएक्शन करके H2SO4 बना ले। दिस इज़ दी ऑल अबाउट नाइट्रेशन। और आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है बेटे। तो ये हमारे पास बेंजीन के मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन थे। होप कि आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।